यस, गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास 7th। आज हम वसंत का पाठ 6 करेंगे, रक्त और हमारा शरीर, जिसके लेखक हैं यतीश अग्रवाल। रक्त और हमारा शरीर नामक पाठ में लेखक ने मानव शरीर में रक्त यानी कि खून की आवश्यकता और उसके गुणों की पूरी जानकारी दी है। अनिल अपनी बहन दिव्या को लेकर जांच करवाने के लिए डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर ने दिव्या की जांच करने के पश्चात बताया कि उसके शरीर में खून की कमी है। उसे जांच के लिए डॉक्टर दीदी के पास भेज दिया। अनिल डॉक्टर दीदी को जानता था। डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली में से रक्त की कुछ बूंदें ले ली और छोटी सी शीशी में डाल दी। रक्त की जांच की पूरी रिपोर्ट कल अस्पताल से लेने के लिए अनिल को कहा। अनिल दूसरे दिन दिव्या के रक्त या खून की रिपोर्ट लेने के लिए अस्पताल गया तो डॉक्टर दीदी ने उसे बताया कि दिव्या को एनीमिया है। एनीमिया होता है जिसे खून की कमी हो जाती है। दिव्या के रक्त की रिपोर्ट को सुनने पर अनिल के मन में रक्त को लेकर अनेक प्रश्न उठे। उसने पूछा कि रक्त लाल क्यों होता है। डॉक्टर दीदी ने उसे बताया कि हमारे शरीर में रक्त लाल द्रव्य के समान होता है। इसके दो भाग होते हैं, प्लाज्मा और कण। प्लाज्मा तरल भाग है, लिक्विड, जबकि कणों में लाल, सफेद और बेरंग कण होते हैं। डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा अनिल को रक्त दिखाया। सूक्ष्मदर्शी यंत्र वो होता है जिससे हम छोटी से छोटी चीज को भी देख सकते हैं। उसे लाल रंग के कण बालूशाही के आकार के लगे। डॉक्टर दीदी ने बताया कि निश्चय ही लाल कण बालूशाही की भांति ही गोल और दोनों तरफ से अवतल होते हैं। रक्त की एक बूंद में इन कणों की संख्या लाखों में होती है। 1 मिलीमीटर रक्त में 40 से 50 लाख कण होते हैं। इन लाल कणों का मुख्य काम शरीर के हर भाग में ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। इनका जीवन काल कुछ ही महीने होता है। पुराने कण नष्ट हो जाने पर नए लाल कण उत्पन्न हो जाते हैं। हड्डियों के मध्य भाग मज्जा में इनके बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों का निर्माण करते हैं। अनिल ने जब एनीमिया के कारण पूछे तो डॉक्टर दीदी ने बताया कि मुख्य रूप से एनीमिया पौष्टिक आहार की कमी के कारण होता है। एनीमिया का मुख्य कारण पेट में कीड़ों का होना बताया। डॉक्टर दीदी ने एनीमिया से बचने के लिए पौष्टिक आहार तथा स्वच्छ भोजन खाने के लिए भी कहा। इसके अतिरिक्त साफ शौचालय का प्रयोग करना भी बताया। नंगे पांव ना घूमने की सलाह भी दी। सफेद कण और प्लेटलेट्स का काम बताते हुए कहा कि सफेद कण रोगों से लड़ने वाले वीर सिपाही होते हैं। वे रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश नहीं होने देते। प्लेटलेट्स चोट लगने पर रक्त के जमाव की क्रिया में सहायता करते हैं। चोट लगने पर यदि खून बह रहा हो तो साफ कपड़े से उसे बांध देना चाहिए। इससे भी रक्त का बहाव कम हो जाता है। जख्मी व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अधिक चोट लगने के कारण यदि खून बंद नहीं होता तो डॉक्टर से टांके भी लगवाने चाहिए। खून की कमी हो जाने पर खून देना भी पड़ सकता है। सबका खून एक समान नहीं होता। जांच करके ही खून चढ़ाया जा सकता है। आपातकालीन दशा में रक्त ब्लड बैंक से रक्त मिल सकता है। वहां हर प्रकार का रक्त होता है। अनिल ने पूछा कि क्या वह भी रक्तदान कर सकता है। डॉक्टर दीदी ने बताया कि 18 वर्ष की आयु के पश्चात ही वह रक्तदान कर सकता है। एक बार में 300 मिलीलीटर ही रक्त लिया जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त होता है। रक्तदान करने से शरीर में किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती। डॉक्टर दीदी ने कहा कि रक्तदान करना दूसरों को जीवन प्रदान करने के समान होता है।